यस नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी का स्वागत। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? चलिए, लाभ हानि चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन नंबर 101। सेंचुरी हमारी लास्ट क्लास में हो चुकी थी। आज क्वेश्चन नंबर 102 से हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शाम वाली क्लास में मजा आया? नहीं भाई, किसी की नजर नहीं लगी। जरूर जरूर। ओके, ठीक है। अभी ठीक है क्या? हाँ, अभी सही है, अभी ठीक चल रहा है। थैंक यू थैंक यू। जिन्होंने कल की कैलकुलेशन वाली क्लास नहीं देखी है, कल की कैलकुलेशन वाली क्लास आप देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मजा आएगा। ओके, ठीक है, अब ओके हैं। चलिए, एक दुकानदार 1,48,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है। उनमें से 66.66% वस्तुएं 5% लाभ पर बेची गई। शेष कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जाए ताकि कुल 6% का लाभ प्राप्त हो? है ना जी। तो हमने इस टाइप का सवाल पहले भी किया है, एक बार इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज है, ऑप्शन में परसेंटेज है, तो हमें रुपए से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रुपए की कोई जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी। आप उसके बिना भी इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर दे सकते हो। तो देखिए, 66.66% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2/3। 2/3 वस्तुओं को आपने 5% लाभ पर बेचा। 2/3 वस्तुओं को आपने 5% प्रॉफिट पर बेचा। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें ताकि कुल 6% का लाभ प्राप्त हो? शुरुआत में आपने ये क्लास में ये चीज सीखी होगी, इसको मैंने आपको बताया था। देखिए, हम जानते हैं कि टोटल हमारे पास कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं। इसमें से आपने कितनी सोल्ड करी है, कितनी बेची है? 2। तो आपके पास रिमेनिंग कितनी बचेगी? 1 बचेगी। क्लियर है बात? अब मुझे यह बताइए कि 2/3 चीजों को आपने 5% लाभ पर बेचा, यानी कितनी चीजों को आपने बेचा? 10% आपने बेचा, है ना।
शेष पर कितना प्रतिशत लाभ कमाएं ताकि कुल मिला के 6% का लाभ कमाया जा सके, यानी 18% का लाभ कमाना है, 10 का हम ऑलरेडी कमा चुके हैं, तो हमें सिर्फ 8% का लाभ और कमाना है। सी आपके क्वेश्चन का आंसर है। ओके, आया इतना समझ में सभी को? कुल हमें 6% लाभ कमाना है और टोटल हमारे पास 3 चीजें हैं जिस पर हम कुल 18% कमा चुके हैं। 2 चीजों पे हमें 5% लाभ कमाना है, यानी 10% लाभ हम कमा चुके हैं। कितना और कमाना बचा है? 8। बस यही आपके प्रश्न का आंसर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से आप इसको भी पढ़िए। चलो ठीक है भाई धर्मेंद्र, मजा आया कल? पैसे का कोई रोल नहीं है धर्मेंद्र, उसका कोई कूपन कोड नहीं है। मिस्टर कपूर 2 खिलौनों साइकिल खरीदते हैं, प्रत्येक की कीमत 750 है। इन साइकिलों को बेच देते हैं। एक साइकिल पर 6% की दर से लाभ होता है जबकि दूसरी पर 4% की दर से हानि होती है। संपूर्ण सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? देखिए अगेन यहां पर भी आप अगर देखोगे 2 खिलौने साइकिल खरीदते हैं, हर एक की कीमत 750 है। एक पर 6% के हिसाब से लाभ होता है और दूसरे पर 4% की दर से हानि होती है। कुल लाभ या हानि आपको बताना है। बनेगा ये सवाल, काफी इजी है, जल्दी से बोलो। यस हुआ, 1% का लाभ। चलो देखो यहां पे हम मिश्रण लगा सकते हैं। आपको पता है एक को 6% लाभ पर बेचा, तो एक जो बाइसिकल है इसको आपने 6% लाभ पर बेचा। दूसरे को आपने 4% हानि पर बेचा, तो दूसरे को आपने 4% हानि पर बेचा। ओवरऑल क्या मिला हमें नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य का रेशो आता है और ये क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, तो इसका अनुपात होगा 1:1, 1:1, 1:1। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है दोनों की कीमत कितनी है? 750 है, 750 है। ठीक है, तो आपको यह चीज मैं पहले भी सिखा चुका हूं कि यहां पे बीच में अगर कोई वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे आएगा? इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है 10 का। क्यों? क्योंकि एक प्रॉफिट है और एक लॉस है, तो दोनों में डिफरेंस 10 का आएगा। और यहां पे रेशो में आप डिवाइड करोगे तो डिवाइडेड बाय 2, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, मतलब यहां भी 5 आना चाहिए, यहां भी 5 आना चाहिए। तो आप यहां पे क्या रखेंगे? डिफरेंस 5 का है, या यहां पे क्या रखेंगे? डिफरेंस 5 का है। बात समझ आ रही है? 5 का डिफरेंस आना चाहिए, तो बड़ी संख्या में से ये घटेगा, यानी यहां पे 1% आएगा। और ये दोनों आपको पता है कि माइनस और प्लस हमेशा जुड़ते हैं, तो यहां पे 1 आएगा तभी 5 आ पाएगा। तो यहां पे आ रहा है आपका 1%, और वो भी किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है, यानी 1% का यहां पे फायदा लिया गया होगा। हम चाहते तो इस क्वेश्चन को रुपए से भी कर सकते थे, लेकिन उसके बिना भी आराम से इस तरीके से आंसर आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हाँ चलो समझ में आया। देखो आपको पता है कि दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में डिफरेंस 10 का है, और यहां पे रेशो कितना है? 1 + 1 कितना है? 2 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। यहां भी 5, यहां भी 5।
तो 5 कब आएगा? जब यहां पे 1% होगा। भाई 6 में से 1 जाएगा 5, और माइनस और प्लस हमेशा जुड़ते हैं, आपको मिक्सचर एलिगेशन में सिखाया था। तो -4 और 1 हमेशा 5, यानी 1% प्लस में आएगा तभी बात बन पाएगी, 1% गेन। आपको रुपए का यूज करने की यहां पे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसके ऑप्शंस को देखिए, यहां पे ऑप्शन में रुपए आया है। अब क्योंकि ऑप्शन में रुपए आया है तो हमें अब क्वेश्चन में जो रुपए दिया हुआ है उसको यूज करना पड़ेगा। अगर चीजें परसेंटेज में होती तो हम परसेंटेज में ही क्वेश्चन को हटा सकते थे, पर क्योंकि रुपए का यूज हो रहा है तो हमें ऑप्शन में भी रुपए दिया है तो रुपए का यूज करना पड़ेगा। इससे मैं आपको सिखा दूंगा। ओके है। हम्म अच्छा, बिल्कुल आशीष, तुम भी बता दो क्या खुफिया जानकारी है। हम्म देखिए, पिछले वर्ष श्री ए ने 2 चित्रकारी खरीदी। इस वर्ष उन्होंने उनमें से प्रत्येक चित्रकारी को 20,000 रुपए प्रति चित्रकारी के हिसाब से बेचा। उसमें से एक पर उन्हें 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि हुई। श्री ए का कुल लाभ या हानि आपको बताना है। बात समझ आ रही है? तो देखिए, यहां पे उसने दोनों पेंटिंग्स को 20,000 में खरीदा। दोनों पेंटिंग्स को कितने में खरीदा? दोनों पेंटिंग को 20,000 रुपए में खरीदा। एक पर 25% का लाभ, एक पर 25% की हानि। तो देखो, ये भी 20,000 की है और दूसरी वाली भी कितने की है? 20,000 की है। एक पर 25% का लाभ हुआ, यानी ये अपने आप में 125 इंटू 100 है, और दूसरी पर 25% का नुकसान हुआ, यानी ये 75 इंटू 100 है। रुपए हटा देते हैं यहां से, ये 75 इंटू 100 है। और आपको पता है कि आपने दोनों को कितने में खरीदा है? तो दोनों को आपने 20-20 हजार में खरीदा है, यानी टोटल आपने कितने में खरीदा है? टोटल आपने 40,000 रुपए में दोनों पेंटिंग्स को खरीदा है ना। एक पर 25% का प्रॉफिट हुआ, एक पर 25% का लॉस हुआ, यानी एक अपने आप में 125% है और एक अपने आप में 75% है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होगा 5 बार 4 बार, 5 से 4 बार, 4 और 4 16, यानी ये कितना आ जाएगा? ये 16,000 आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहां सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को 3 से भाग दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3 का दुगना 6, ये 266.66 आएगा क्या? एक बार चेक करके मुझे बताना। ठीक है, ये आपका 3 बार हो जाएगा, ये आपका 4 बार हो जाएगा। तो ये आपका बेसिकली बनेगा 80,000 और इसको हम 3 से भाग देंगे। 3 का दुगना 6, फिर आपके पास कितना बचेगा? 2 जीरो, 3 इंटू 6 18, और ये चलता जाएगा। तो सही है। अब आपने ये पता लगा लिया। अच्छा, ये बेचा है ना, मैं थोड़ा सा यहां गलत कर रहा हूं। ये बेचा है यानी ये सोल्ड है, और ये हमें दोनों का कॉस्ट प्राइस पता चल गया कि दोनों को हमने खरीदा कितने में। तो इसको जोड़ देते हैं। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? ये आ जाएगा 6 और 6 12 का 2, कैरी 1, 2 3 और 1 4। तो हमने दोनों को खरीदा था, हमने दोनों को बाय किया था 42,666 में, और जबकि दोनों को सेल कितने में किया? दोनों को सेल किया 40,000 में। यानी यहां पे कितने का लॉस हो रहा है? यहां पे लॉस हो रहा है इतने का। ये सोल्ड है तो दोनों के बीच का डिफरेंस, भाई खरीदा तुमने 42,000 में और तुमने बेचा 40,000 में, तो यहां तो लॉस हो गया, नुकसान हो गया। कितने रुपए का नुकसान हो गया? 2666.66 का। ही लॉस्ट मोर देन ₹2,000, उसको 2,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ। ये आपका आंसर है। आया समझ में? उसने दोनों पेंटिंग्स को 20,000 में बेचा, मतलब इसको भी 20,000 में बेचा, इसको भी, यानी 40,000 में उसने बेचा। फिर आगे क्या बोला है कि इसमें जब उसने बेचा तो उसे 25% का प्रॉफिट हुआ और इसमें 25% का लॉस हुआ।
तो हमने दोनों की इंडिविजुअली वहां पे कॉस्ट प्राइस निकाल ली। तो ये आ गया 16,000, ये आ गया 26,000 एंड 666। इन दोनों को जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मैंने खरीदा इतने में और बेचा इतने में, यानी यहां तो भैया सीधा सीधा लॉस हो रहा है। ये आपका आंसर है। हम्म। अच्छा आशीष, ये पूछ रहे हो तुम? ठीक है हरिओम। अब बताओ समझ में आया? ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन एंड नथिंग। आगे बढ़ेंगे। ये भी आसान सवाल है, ये भी आप सभी से आराम से बन जाएगा। देखें एक बार, इस पे नजर डालें और कोशिश करें, ये आपसे बनना चाहिए। हो गया। एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है। कुछ सेब खराब थे इसलिए उन्हें फेंक दिया। बचे हुए सेबों को 3.5 रुपए प्रति सेब की दर से बेचा, 198 का लाभ कमाया। कितने प्रतिशत सेब फेंके गए? समझना, उसने 600 रुपए में कितने एप्पल्स खरीदे? 240 एप्पल्स खरीदे, है ना। कुछ खराब थे, उन्हें फेंक दिया। बचे हुए सेब को 3.5 रुपए की दर से बेचा और 198 का लाभ कमाया। अब मुझे एक बात समझिए, 600 रुपए पर उसने 198 का लाभ कमाया, यानी उसने टोटल 798 रुपए में एप्पल्स बेचे होंगे। और हर एप्पल कितने का? 3.5 का। 198 रुपए का अगर उसने प्रॉफिट कमाया, यानी 600 रुपए पे 198 जुड़ेगा तो वो कितना आ जाएगा? 798 आ जाएगा। और हर एप्पल को उसने 3.5 में बेचा है, ये आपका आ जाएगा। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि एक एप्पल उसने कितने नंबर ऑफ एप्पल्स बेचे। ठीक है। हम्म। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये आ जाएगा 798 और एक जीरो लगा देते हैं, नीचे से डेसिमल हटा देते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं। तो 7 से कैंसिल होगा 5 बार, 7 से कैंसिल होगा एक बार, फिर एक बार और 4 बार और 0 बार, इससे कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 228। कितना आ रहा है ये कैलकुलेट होके आ रहा है 228 एप्पल्स। ठीक है। अब मुझे बताइए कि हमारे पास 240 एप्पल्स थे जो बाद में क्या बन गए? ये बन गए 228 एप्पल्स, 228 एप्पल्स बन गए। तो हमें कितने एप्पल्स का नुकसान हुआ? 12 का। ये हमने फेंके किस पर? 240 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, गुणा करेंगे 100 से। तो 12 से कैंसिल करा हमने इसको 20 बार, 20 से इसको कैंसिल करा, यानी 5% एप्पल्स जो है वो हमने बेचे होंगे। ये आपका आंसर है। 5% इज द आंसर। हाँ। अच्छा, समझ में आया क्या? 600 रुपए में 240 एप्पल्स खरीदे थे और 198 का प्रॉफिट उसने बनाया, यानी 600 में 198 जुड़ा, 798 में 3.5 रुपए पर एप्पल के हिसाब से बेचे, यानी उसने बेचे 228 एप्पल्स। तो इसका मतलब जो बचे हुए एप्पल्स थे वो खराब थे, उसको फेंक दिया होगा। तो 12 एप्पल्स को उसने फेंका ऑन 240 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 5%। 5% आंसर है। हम्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, ध्यान से पढ़िएगा, यह भी आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप इसका आंसर दे पाएंगे।
अच्छा, अच्छा, चलिए बढ़िया। हरिओम। किसी पेन और पेंसिल के अंकित मूल्य 1 और 2 है। दुकानदार पेन पर 40% की छूट देता है। पेन और पेंसिल दोनों पर मिलाकर दी गई छूट 30% है, तो पेंसिल पर दी गई छूट कितनी है ना? देखिए, एक आपके पास पेन है और एक आपके पास पेंसिल है, जिनका रेशो 1 और 2 है, 1 और 2 है ना? पेन पर 40% का डिस्काउंट दिया जाता है। हम ऐसा करें क्या, इनको एज्यूम कर लेते हैं कि ये 100 का है और ये 200 का है ना? बेटर है कि हम इसको कुछ एज्यूम कर लें, हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इसमें बोला कि पेन पर 40% का डिस्काउंट दिया। पेन पर 40% का डिस्काउंट दिया, यानी 40 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो आफ्टर डिस्काउंट उसकी कीमत क्या हुई? 60। और दोनों पर टोटल मिला के 30% का डिस्काउंट दिया। तो मुझे बताइए कि दोनों की टोटल वैल्यू कितनी है? 300। इस पे 30% यानी 90 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो हमारे पास बचा कितना? 210, है ना भाई? ओवरऑल 30% का डिस्काउंट दिया, यानी 300 रुपए की चीज है, 300 का 30% आप निकाल सकते हो। 90 रुपए का डिस्काउंट दिया, यानी हमें वो दोनों को कितने में बेचना है? 210 में। अब 60 रुपए का तो ये हो गया, है ना? अगर 60 रुपए का ये हो गया, तो बचा कुचा जो है वो पेंसिल का होगा। तो 210 में से अगर 60 माइनस करोगे तो यहां पे 150 आ जाएगा, हा या ना? मतलब 200 रुपए की पेंसिल को 150 में बेचा, 200 रुपए की पेंसिल को 150 में बेचा, यानी आपने 50 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा 200 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आपने पेंसिल पर कितने का डिस्काउंट दिया होगा? पेंसिल पर 25% का डिस्काउंट दिया होगा। 25 इज दी आंसर। आया समझ में? और ये मिक्सचर एलिगेशन से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेन पर एक तरफ पेन, एक तरफ पेंसिल, इधर आ गया 40%, इधर का हमें नहीं पता, एंड द रेशियो इज 1:2, है ना? अच्छा सॉरी, ओवरऑल कितना है? ओवरऑल 30% है ना? तो इन दोनों में डिफरेंस 10 का है, इन दोनों में, है ना? 40 और 30, इधर 10 का रेशियो है, तो 2 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू 5 आएगी। इधर से अगर आप जाओगे तो 5 कम होगा, यानी यहां पे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। तो आप मिक्सचर एलिगेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। हाँ, आया या नहीं आया समझ में? ठीक है, इसी से किया था। वेरी गुड। हाँ, उससे आसान है। इनमें डिफरेंस 10 का है, 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 5। ये बड़ा नंबर है, इधर छोटा नंबर आएगा। 30 में से 5 गया, आंसर इज 25। 25 इज द आंसर। चलें और आगे, इसको पढ़िए अच्छे से। ओके, राजेंद्र एक वस्तु का मूल्य 50% अधिक रखता है और उस पर 20% का डिस्काउंट आलोक को बेच देता है। आलोक के द्वारा वस्तु को 20 रुपए अधिक में बेचने के बाद वस्तु के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक हो जाता है। वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य से आलोक का लाभ ज्ञात आपको करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बहुत जो लैंग्वेज है उसको उलझाया गया है। हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो पहले उसने उसका प्राइस 50% बढ़ाया,
यानी 150 कर दिया, और उस पर 20% का उसने डिस्काउंट दे दिया। तो 150 का 20% अगर निकालोगे तो 30 आएगा, 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 120 बचेगा, है ना। फिर आलोक क्या करता है, वस्तु को 20 रुपए अधिक में बेचने के बाद उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक कर देता है, यानी वो पहले वाले क्रय मूल्य से उसका सेलिंग प्राइस जो है वो 30% अधिक कर देता है, यानी 130 कर देता है, जो पहले कितना था, 120 था, है ना। तो वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य से तो आलोक का लाभ ज्ञात करना है, यानी आलोक पहले 120 ले रहा था, अब 130 ले रहा है, तो 10 का प्रॉफिट है 120 पर मल्टीप्लाई बाय 100, और 1/12 का मतलब क्या होता है, 8.33% का प्रॉफिट। एक बार हम आपको और समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भाषा अलग जा रही है लेकिन सॉल्यूशन अलग जा रहा है, क्योंकि हमें लग रहा था अब जैसे 20 रुपए उसका कोई काम ही नहीं है, यहां पे भाई हर चीज 100% होती है, आपने उसका प्राइस 50% बढ़ाया और 50% पर आपने 20% का डिस्काउंट दिया, तो 150 का 20% कितना होता है, 30, तो 30% यहां से गया, तो बचा कितना आपके पास, 120। अब आलोक जो भी करता हो बाद में उसका प्राइस 30% बढ़ा देता है, मतलब उसी चीज को उन्होंने लिखा है ना, क्रय मूल्य से 30% अधिक, 30% मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो क्रय मूल्य से 30% अधिक कर देता है, यानी पहले वो जिस चीज को 120 में ले रहा है उसे वो 130 में बेच रहा है, तो 10 का प्रॉफिट है 120 पर मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 8.33%। ये आपका आंसर आ जाएगा, 8.33% इज द आंसर। अच्छा, सुनील बोल रहे हैं आज मेरा पहला दिन है। सुनील आप पुरानी क्लासेस देखिए पहले अच्छे से। चलिए अगला सवाल, विनय जी आप सपोर्ट टीम से बात करिए, हम नहीं बता सकते ऐसा क्यों हो रहा है, कवि की पंक्तियां बड़ी जटिल हैं। एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो विदेश में 500 रुपए की पड़ती है 10% सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, 25% की डिस्काउंट देकर भी 20% लाभ कमाना है, तो बताइए उसकी अंकित कीमत क्या होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ। देखो आपको एक बात पता है कि जब भी विदेश से आप कुछ लेकर आते हो ना, तो आप ऐसे इंडिया में ऐसे ही उठा के नहीं ला सकते, आपको उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, हेवी टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना कई बार कि दुबई, आप अधिकतर देखते होंगे एयरपोर्ट से सोने की तस्करी बहुत पकड़ाती है ना, कभी 10 किलो सोना, कभी कहीं, कभी शरीर के अंदर कैप्सूल निकल रहे हैं, कभी जेब में कहीं रखा है, कभी कोई व्यक्ति कपड़ों के अंदर सोने की पूरी लेयर चढ़ा के लाता है, दुबई से आया। अब वहां सोना बहुत सस्ता है, लेकिन जब उस सोने को आप अपने भारत के अंदर लेकर आओगे तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और तो बराबर वही पड़ जाता है ना। अब लोग क्या करते हैं, बचाने के चक्कर में छुपा के लाते हैं, पकड़ में आ ही जाते हैं, तो वही आपकी एक प्रकार की ड्यूटी है। जैसे आप अधिकतर देखेंगे जो मॉल्स में हम जाते हैं, ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, या आईफोन आप ले लो, है ना। अब जो आईफोन हमें यहां इंडिया में 1 लाख का मिल रहा है, वही आईफोन अमेरिका में आपको 50,000, या मतलब ना 50,000 लेकिन 60,000 में तो मिल ही जाएगा आपको। तो इंडिया में आते आते ना वो बहुत महंगा हो जाता है, एक तो जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर भारत सरकार के ऊपर से जो टैक्स लगाया जाता है, तो चीजें महंगी हो जाती भारत में आके, है ना। तो आप, एक व्यक्ति ने बहुत घड़ी को खरीद के लाया विदेश से और उसको 10% टैक्स पे करना पड़ा, तो 500 का 10% कितना होगा, 50, यानी वो घड़ी उसको कितने में पड़ जाएगी, 550 की पड़ जाएगी, है ना। फिर आपके लिए सवाल ठीक वैसे ही हो गया कि अब इसे बेचना चाहता है, तो वो 20% प्रॉफिट भी कमाना चाहता है, बट स्टिल वो 25% का उस पर डिस्काउंट देना चाहता है, तो उसका मार्क्ड प्राइस कितना रखे। ठीक है, तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि डिस्काउंट हमेशा नीचे रखते हैं, प्रॉफिट हमेशा ऊपर रखते हैं, शायद आपको याद होगा,
और इससे आपको उसका मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य पता चल जाता है ना। तो 25% का डिस्काउंट दिया यानी 75 और 20% का प्रॉफिट हुआ यानी 120, ये हो जाएगा, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 15 बार, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 11 बार, 15 से कट जाएगा ये 8 बार, 11 और 8 का मल्टीप्लाई करा यानी वो उस वॉच को कितने का बना दे, 880 का बना दे। सी आपका आंसर है। सी इज द आंसर। आया? पुरानी क्लास में ये सब कुछ आपको समझाया गया था। ओके भाई। हम्म। ठीक है, आइए और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 109, देखें इसको एक बार अच्छे। हम्म। सर हमें आपसे आईफोन चाहिए, तो आशीष उसके लिए आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, है ना। मेहनत करो, अच्छी रैंक लाओ, हमारी तरफ से आईफोन आपको गिफ्ट। हाँ। किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित कीमत पर 10% की छूट दी, उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सवाल बहुत आसान है। देखिए, हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो एक पुस्तक विक्रेता है, शॉपकीपर है जो बुक्स सेल करता है, तो उसने अंकित कीमत पर 10% की छूट दी। 10% की छूट दी यानी 90%, और उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है यानी उसको 30% का कमीशन और मिल जाता है। 10% का तो डिस्काउंट दिया, लेकिन उसको 30% कमीशन मिल जाता है। मतलब वो क्या करता है, अपने कस्टमर्स को 10% का डिस्काउंट दे देता है, लेकिन उसको जो पब्लिकेशंस है जहां से वो किताब लाता है वो उसको 30% का डिस्काउंट दे देता है ना। तो अपने कस्टमर्स को दे रहा है 90 में, जबकि उसको मिल रहा है कितने में, 70 में। तो 70 की चीज को वो क्या कर रहा है, 90 में बेच रहा है। तो उसको अल्टीमेटली 20 का तो प्रॉफिट हो ही रहा है या ना। उसको 20 का तो प्रॉफिट हो ही रहा है। किस पे हो रहा है, 70 पर मल्टीप्लाई बाय 100। और 2/7 का मतलब क्या होता है, 28, 4/7, 28 सही 4/7, बी आपका आंसर है। आया समझ में? फिर से एक बात समझिए, 100% हम जानते हैं हर चीज 100% होती है। वो अपने कस्टमर्स को 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कस्टमर्स को बोल रहा है कि 100 रुपए की किताब तुम 90 में ले जाओ, लेकिन उसको 30% कमीशन मिल जाता है, यानी 100 रुपए की किताब उसको 70 में मिल रही है। तो बेसिकली वो 70 की किताब को कितने में दे रहा है, 90 में। तो 20 का प्रॉफिट कमा रहा है 70 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 28 4/7, 28 सही 4/7। नहीं विशाल, कोई भी एक क्लास देखो। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके।
दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट पर 8% का बिक्री कर भी लगाया है। यदि ग्राहक 3,402 रुपए चुकाता है जिसमें बिक्री कर भी शामिल है, तब अंकित मूल्य क्या होगा? देखो, अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। हम मान लेते हैं कि हर चीज 100% है, इस पे 10% का उसने डिस्काउंट दिया, यानी कितने परसेंट का हो गया? 90% का हो गया। लेकिन आपको पता है कि अलग से टैक्स हमें पे करना पड़ता है, तो 8% का अलग से वो टैक्स पे कर रहा है। तो 90 का अगर 8% निकाला जाएगा तो वो आएगा 7.2, यानी टोटल क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 97.2%। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 97.2%। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि उसने टोटल 97.2% कमाया, जो अपने आप में 3402 के बराबर है। तो 3402 अगर 97.2% है तो 100% कितना? ये हम करेंगे और इससे अपना आंसर आ जाएगा, है ना? तो आप इसको आराम से सॉल्व करिए। 3400 तो है ही, मतलब आंसर 3400 से बड़ा ही आना है। एकमात्र आंसर पॉसिबल है विच इज 3500, और यही आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है भाई, 10% का आपने डिस्काउंट दिया, तो 100 पर 10% का डिस्काउंट दिया, यानी 10 हो गया 90। इसके ऊपर अलग से हम टैक्स पे करते ना, अलग से। कई बार आपने देखा होगा दो प्रकार की चीजें होती है, कभी कभी इंक्लूसिव टैक्स होता है, कभी कभी एक्सक्लूसिव टैक्स होता है। अधिकतर जब आप बाजार से कोई चीज खरीद के लाते हो, ब्रांड, किसी बड़े ब्रांड से आप कोई चीज खरीद के लाते हो, तो वो टैक्स अलग से लगाते हैं। कुछ कुछ ब्रांड्स ऑटोमेटिक उसके अंदर टैक्स इंक्लूड करके देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने विनर्स में कोई कोर्स खरीदा, तो अब आपने देखा कि कोई कोर्स मान लीजिए 999 का है, आपको 999 में ही सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, जबकि 999 के अंदर हमारा 18% का भारत सरकार का टैक्स इंक्लूड होता है ना? मतलब इसके अंदर 18% जीएसटी इंक्लूड है, तो ये इंक्लूसिव जीएसटी होता है ना? मतलब दो तरीके हो सकते हैं, या तो 999 पे जीएसटी लगाएं, तो हमें पता है कि बच्चों के लिए ये और भारी हो जाएगा। भाई मान लो 1,000 रुपए की फीस है, उस पर 18% जीएसटी लगाया जाए तो वो होगा 180। तो आपको फिर 1000 के कोर्स के बदले कितना देना पड़ेगा? 1180। लेकिन अभी सिस्टम उल्टा चलता है, 1000 रुपए के अंदर 180 का जीएसटी इंक्लूड होता है, यानी आप अगर 1000 रुपए पे कर रहे हो तो 180 तो इसमें सीधा सीधा भारत सरकार को जाता ही जाता है ना? उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें और अलग होती हैं। तो ये डिफरेंस होता है इंक्लूसिव टैक्स और एक्सक्लूसिव टैक्स। तो यहां पे 8% अलग से सेल्स टैक्स पे करना था, तो उसके बाद चीज हो गई इतने की, जो अपने आप में 3402 के बराबर है। तो 100% कितना? अंकित मूल्य ओरिजिनल वॉज 3500। कमीशन मिलने का मतलब है शिवांश कि उसको 30% सस्ता मिल रहा ना भाई। 100 रुपए में 30% कमीशन है, मतलब 70 में ही उसको तो पड़ेगी। ओके है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं करेंगे। 3402 का 1.8% निकाल के जोड़ दें, ये एकदम गलत होगा, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, राम एक बास्केटबॉल 1200 रुपए में खरीदता है। दुकानदार इस पर 15% की छूट देता है तथा एक क्रिकेट बॉल जिसका मूल्य 65 रुपए वो भी मुफ्त में दे देता है। दुकानदार उसके बाद भी 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो बास्केटबॉल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखो सवाल आपने अच्छे से पढ़ा। 1200 रुपए की एक बास्केटबॉल खरीदता है जिस पर 15% का डिस्काउंट है। 15% का डिस्काउंट है, तो 1200 का 15% कितना होता है? वो होता है 180, है ना? 15% का तो सीधा सीधा डिस्काउंट मिल गया, तो 180 यहां से चला गया, तो उसके बाद बचा कितना? 1020, है ना? इसके बाद वो एक 65 रुपए की बॉल और फ्री दे देता है।
तो एज ए कस्टमर आपके लिए तो और 65 का डिस्काउंट ही हो गया ना। तो आप समझ लीजिए कि 65 रुपए का और आपको घुमा फिरा के डिस्काउंट ही मिल गया। तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 101 में से 6 गया तो ये आ गया 95, यानी 995 की चीज उसको पड़ी। इसके बाद भी वो दुकानदार, मतलब सोचो, आपको पहले 15% डिस्काउंट दे दिया, फिर एक बॉल 65 रुपए की फ्री दे दी, उसके बाद आपसे जो ले रहा है उसमें वो अभी भी 25% कमा रहा है, इसमें भी उसका 25% प्रॉफिट इंक्लूड है। यानी ये जो 995 है ये अपने आप में 125% है। तो 100% कितना? स्टिल दिस इज इटसेल्फ 125%। तो 100% कितना? इससे आपको पता चलेगा कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी। तो 25 से 5 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, 5 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा? एक बार चला गया, फिर 5 से 9 बार, और इसके बाद फिर 5 से 9 बार। तो 199, और 199 का अगर आप 4 गुना, नहीं कुछ गलत किया क्या अपन ने? एक मिनट, 5 से कैंसिल होगा एक बार तो बचा 4 और 9, है ना। तो 5 इंटू 9 45, और बचा वापस से 4 और 9, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 9 45। ठीक है, 190। गलत क्यों? एक मिनट यार, नौ सौ यहां मैं गलत लिख रहा हूं ना। ठीक है, यहां पे आपका 95 आएगा, यहां पे 95 आएगा ना। बोला मैंने शायद 95 था लेकिन लिख दिया मैंने 99, इसलिए गलत आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो 995 में, 955 में बेचा और 25% का लाभ कमाया, यानी अपने आप में 125% है। तो 100% कितना? अब सही है। चलो, मैंने शायद बोला 95 था लेकिन लिख दिया 99। तो ये कैंसिल होगा 5 बार, ये कैंसिल होगा 4 बार, 5 से हम इसको उड़ाएंगे, 5 से एक बार, बचा 5 इंटू 9 और 1, तो ये आ जाएगा 19 इंटू 4 और 1, 764। ये उस बॉल का ओरिजिनल प्राइस था, यानी ये इतने रुपए में उस दुकानदार को गेंद मिलती है ना। समझ में आया? 1200 की मार्क्ड प्राइस थी, 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब 1020, और उसमें भी 65 रुपए की एक बॉल फ्री दे रहा है, तो उसे तो 955 पड़ रहा है। एंड इस 955 में भी 25% वो कमा रहा है, यानी अपने आप में 125% है। तो 100% कितना? आंसर इज 764। आया इतना समझ में भाई? हाँ। ठीक है, चलो इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 112, 112। ओके, अभी तो लेवल और बढ़ेगा क्वेश्चंस का ना, इसके बाद और बढ़ेगा। न्यू ईयर पे ऑफर आ रहा है भाई, आएगा आएगा, देंगे हम उसकी जानकारी। ब्रांड ए के टेलीविजन पर 25% की छूट है और ब्रांड बी के टेलीविजन पर 40% की छूट है ना। देखो, ए पर 25% का डिस्काउंट है, बी पर 40% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट के बाद बी का जो प्राइस है वो ए से 2250 ज्यादा है। बी का जो प्राइस है वो ए से 2250 ज्यादा है। किसका प्राइस? बी का, आफ्टर डिस्काउंट। ए का अंकित मूल्य क्या होगा अगर बी का अंकित मूल्य 35,000 है? देखो, बी का प्राइस है 35,000 और बी पर कितने का डिस्काउंट दिया जाता है? 40% का। तो 35,000 का अगर आप 40% निकालते हो तो क्या वो 14,000 आएगा? 14,000 आएगा। बी पर 40% का डिस्काउंट दिया जाता है ना। तो अगर आप इसका 40% निकाल के माइनस करोगे तो बी को 21,000 में बेचा जाता होगा, है ना। अब इन्होंने बोला कि ए का प्राइस
ए से 2250 ज्यादा बी है। तो अगर मुझे ए का प्राइस पता करना है, ए अपने आप में 2250 ज्यादा है बी से, ठीक है। तो अगर मुझे ए की वैल्यू पता लगानी है तो देखो ये 2250 माइनस होगा, बी में से अगर 2250 माइनस हो जाएगा तो हमें ए की वैल्यू पता चल जाएगी आफ्टर डिस्काउंट वाली, कि डिस्काउंट के बाद आप उसको कितने में बेच रहे हो, है ना। तो ये तो आ गया आपका 750 और यहां पे आ गया आपका 18। तो आफ्टर डिस्काउंट आप ए को 18750 में बेच रहे हो और बी पर क्योंकि आप 25% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये जो 18750 है ये आफ्टर 25% डिस्काउंट है, 25% के डिस्काउंट के बाद की बात है, यानी ये 75% है। तो 100% कितना, ठीक है। 25 से कैंसिल होगा ये 3 बार, 25 से कैंसिल होगा ये 4 बार, और 3 से हम इसको उड़ाएंगे, 3 से 6 बार, फिर 3 से 2 बार, 3 से 5 बार और 0 बार। तो ये हो गया 24 और 1 25, यानी उसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो 25,000 था, किसका, ए का। ठीक है, एक बार हम आपको और समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत बी से करते हैं। बी की प्राइस 35,000 है, उस पर 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी आफ्टर डिस्काउंट उसको 21,000 में बेच रहे हैं। और बी का प्राइस ए से ऑलरेडी 2250 ज्यादा है। अगर मुझे ए का प्राइस निकालना है तो 2250 कम करेंगे तो ए का प्राइस ये आएगा, और ये कौन सा प्राइस है, आफ्टर डिस्काउंट, और उस पर डिस्काउंट कितने का दिया गया, 25% का। मतलब ये अपने आप में कितना है, ये अपने आप में 75% है। तो 100% कितना, आंसर इज 25,000। तो ए का जो मार्क्ड प्राइस था, अंकित मूल्य था, वो कितना था, 25,000, 25,000। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, ठीक है भाई। चलो आपको अगला क्वेश्चन देते हैं जो बहुत आसान है, ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसको करके लाइएगा। बहुत आसान आसान प्रश्न है ना। यहां से फिर टाइप थोड़ा चेंज होगा, तो इसको हम देखेंगे। आज मेरा पहला दिन है, मैं क्या करूं, आप 2 चैप्टर सबसे पहले पढ़िए, रेशो और परसेंटेज, अनुपात और प्रतिशत, ये 2 चैप्टर सबसे पहले पढ़िए, उसके आगे फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। ओके, चलो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल वापस अपने समय पर। तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।